कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। अगर इसका प्रयोग हो जाए ऐसे कर दे वो तो वही नष्ट मिलेगा। जब पुरुष देख रहा है कि मेरी पत्नी कार में बैठी दूसरे की और गले में लग के हंसते बात करते जा रहे, अब वो कह रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले मैं बालिक हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें तलाक देती हूं, चाहे जब ले तू मुझे नहीं रोक सकता। पति से ये क्या सभ्यता है, ये क्या पवित्रता है, ये क्या है। अच्छा, जो आदमी केवल तुम्हारे शरीर पोषण के लिए तुम्हारे पति से तुम्हें बैर करवा रहा है, वो तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, तुम उसकी नहीं हुई तो केवल प्रयोग करेगा आपका कभी जीवन साथी नहीं बन सकता, क्योंकि वो जीवन साथी था जिसने तुम्हें पाणी ग्रहण किया। वो जीवन साथी नहीं है जो तुम्हारा उपभोग कर रहा है। वो समय आने पर तुम्हें ऐसे ही छोड़ेगा जैसे तुमने इसको छोड़ा। फिर तुम्हारी हालत क्या होगी, जैसा तुम करोगे वैसा ही पलट कर तुम्हारे पास वही कर्म आ जाएगा। कहीं भी चले जाओ, आप अपने चरित्र को बचा लो बस। मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, और हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस, सब कुछ नष्ट हो गया। सनातन का कभी नाश करने में काल भी सामर्थ्यशाली नहीं है। ये तो काल के अंतर्गत ही जीव हैं, इनकी क्या सामर्थ्य की सनातन धर्म कोई एक मेड़ नहीं है कि आप उसे मिटा दोगे तो सनातन मिट जाएगा। सनातन मिट जाएगा तो अनंत ब्रह्मांड मिट जाएंगे। सनातन ब्रह्म का नाम है, भगवान का नाम है। ये वायु सनातन है, अग्नि सनातन है, जल सनातन, ये भूमि सनातन। सनातन को मिटा दे ऐसा कुछ पैदा ही नहीं हुआ। किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है वो मैं बतला रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्रतुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया।